आज पहुंचे हैं दिल्ली के शकूरपुर इलाके में। एक जो है नामी ग्रामी वहाँ के मौजूदा एक शख्स हैं जिन्हें लोग जो हैं जानते हैं। वो हमेशा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करते रहते हैं और अपने समाज में वो एक धोबी सभा समाज के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली में। दूसरा, वे कांग्रेस दिल्ली प्रदेश कमेटी के भी एक सदस्य हैं, उसमें भी वो मिलके काम कर रहे हैं। तो और भी इसके अलावा भी लोग जो हैं अलग अलग उसमें भी जुड़े हुए हैं, संस्थानों में, क्योंकि उनकी कार्यशैली को देखते हुए लोगों ने जोड़ा हुआ है, क्योंकि वे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं। क्योंकि लोगों से भी चर्चा में हमने सुना है कि हमेशा काम करते रहते हैं। धोबी घाट के बारे में देखा है, कोई कई समस्या आ जाए तो तुरंत वहाँ खड़े होते हैं, जाते हैं और उसकी समस्या का निदान करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं और उस समस्या को उसे समाधान भी कराते हैं। जब तक उसका समाधान नहीं होता है, जब तक वो लगे रहते हैं कंटिन्यू। तो ऐसा लोगों का कहना है। मैंने पिछली बार भी इनका कई बार इंटरव्यू लिया है और इनके काम भी देखे हैं, काम इनके हुए हैं, जो भी करते हैं काम मेहनत से। और एक ही छल कपट इस तरह की भावना इनके अंदर नहीं दिख रही हमें। ये हमेशा ईमानदारी के तौर पे काम करते हैं। तो ऐसे शख्स के पास हम बैठे हुए हैं आज, जिन्हें लोग यहाँ इलाके में जो है बहुत अच्छे उससे जानते हैं और इनकी कार्यशैली भी अच्छी है। तो इनसे आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि ये किस किस तरह से काम। और इनकी एक और है, सुनने में आया है कि अभी हाल ही में जो होने वाले 2022 में निगम पार्षद के चुनाव होंगे, नगर निगम वाले, उसमें भी इनकी भागीदारी रह सकती है उम्मीदवार के रूप में। अपना परिचय दे दें आप। नमस्कार, मैं पत्रकार महोदय जी, मेरा नाम मुरारी लाल, मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में डेलीगेट हूँ। मैं अपने समाज में दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ समाज का, और मैं पावर लिफ्टिंग, जो वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग होती है, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ दिल्ली का। तो साथियों, मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ और सभी में मैं समय निकाल के समय देता हूँ और कार्य भी करता हूँ, लोगों के साथ जुड़ा भी रहता हूँ। साथ पत्रकार महोदय जी, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि हमारा ये तिरुनगर विधानसभा शकूरपुर वार्ड है और 69 नंबर है ये। इसमें समस्याओं के तो अंबार लगे हुए हैं कि समस्या हम गिनाएं तो मुझे लगता है कि हम जल्दी से गिना भी नहीं पाएंगे, इतनी समस्या है। ऐसा कितनी समस्या उत्पन्न हो गई यहाँ? क्योंकि किस तरह की समस्या है ज़्यादा यहाँ? कूड़े की, सफाई की, नाले की, किस तरह की है? सबसे पहली समस्या तो ये है कि जो भी सरकार होती है, दिल्ली सरकार, वो अप्रैल में एक कमेटी बनाती है और कमेटी बनाकर ये करती है कि दिल्ली की जितने नाले वगैरह, नालियाँ हैं, बड़े नाले हैं, इनकी साफ़ सफाई, इनकी सफाई करी जाती है ताकि आने वाले बारिश के टाइम पे, मानसून के टाइम पे पानी निकल जाए, निकास हो जाए। तो पहली बात तो सबसे बड़ी कमजोरी दिल्ली सरकार की ये रही है, आज तक कभी नालों की सफाई नहीं हुई है। आज अगर हमारे यहाँ 10 मिनट अगर बारिश आ जाती है तो घुटने घुटने पानी भर जाता है। वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। हमारा यहाँ का जो थाना है, थाना सुभाष पैलेस, आप उसमें अगर पानी बारिश 10 मिनट आ गई तो समझो 2 दिन तक तो पानी निकलता नहीं, उसमें रास्ता बंद हो जाता है, घुटने घुटने पानी भर जाता है। यहाँ की रिहायश लोग हैं जो घरों में नीचे, जो आज तक पुराने मकान बने हुए हैं, उनमें अंदर तक पानी चला जाता है। इतना तो बुरा हाल है। यहाँ की नालियाँ बंद पड़ी हैं, यहाँ के नाले बंद पड़े हैं, यहाँ का पानी का इतना बुरा हाल है। सीवर जो पानी लाइन है, सीवर लाइन लीकेज हो रखी है। आज आप मोटर चलाइए तो इतना गंदा पानी आता है जिसके बारे में आप पी भी नहीं सकते और बीमारी की घर बने हुए हैं। तो यहाँ की हमने विधायिका से भी, यहाँ की विधायिका प्रीति तोमर है, वो तो बेचारी आती नहीं है, मगर उनके हस्बैंड जो हैं वो आते हैं और वो किसी की सुनवाई नहीं करते और वो बड़ी बदतमीज़ से पेश आते हैं पब्लिक के साथ में। बदतमीजी से क्या बोलते हैं? जाओ, मुझे वोट मत देना, जब काम होगा मैं करा दूंगा, इस तरह की बातें करते हैं। और यहाँ का जो कॉरपोरेशन मेंबर है अशोक गंगवाल, जो उनको बेचारों को तो खैर वो तो एक डमी टाइप ही है, समझ लो कि वो जो जितेंद्र तोमर जो ही कहता है वही काम करते हैं। उन लोगों को किसी और काम से मतलब नहीं है। उन लोगों ने तो एक मसला बना लिया है कि अब बोले आने वाले हम टाइम पे आएंगे नहीं आएंगे ये नहीं पता, ये तो पब्लिक बताएगी। मगर यहाँ के क्या है कि लोगों से उगाइयाँ, लोगों से, मार्केट वालों से पैसा लिया जाता है। दुकानदार अगर कोई इनके साथ ना खड़ा हो तो उसकी दुकान हटाई जाती है, उससे बदतमीजी करी जाती है, उसका ठिया हटवा देते हैं, उनसे पैसा मंथली आता है। यहाँ तक MCD जो हमारे यहाँ दिल्ली में शकूरपुर में जो पार्क हैं, ऑलरेडी जियो के टावर खड़े करवा रहे हैं 5G के, जिससे हमारे को बहुत नुकसान है, यहाँ के पब्लिक को नुकसान है, यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को नुकसान है। यहाँ के जो पीड़ित हैं, जो बीमार लोग हैं, जैसे हार्ट की बीमारी है, BP की बीमारी है,
इस तरह की बीमारी है, जैसे शुगर की बीमारी है, उनको बड़ी दिक्कत 5G की रेडिएशन है जो बहुत ज़्यादा असर करती है, उसमें इतनी समस्या आ सकती है। तो इस तरह की उनसे पैसा मंथली लेके उनके टावर लगवाते हैं और उनसे कहते हैं, उनसे बोलते हैं भाई तुम परमिशन दिखाओ, तुम्हें किसने परमिशन दी है यहाँ पे टावर लगाने की? कहते जी नहीं, हमने तो काउंसलर साहब से बात कर ली, एमएलए से बात कर ली। अरे यार, एमएलए काउंसलर क्या हो गए भाई? तुम किसी की ज़िंदगी से खेलोगे क्या? इस तरह के इन लोगों ने धांधलेबाजी और बदमाशियाँ कर रखी हैं। रोडों पे गायों का इस तरह मार लगा हुआ है कि रोडों पे गाय बैठ जाती हैं, रास्ता निकल नहीं पाता है। एक अभी पीछे एक बच्चे को गाय ने टक्कर मार दी, वो बच्चा अभी हॉस्पिटल में 2 दिन रह के आया है। तो इस तरह की तो यहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं है। कुछ कूड़ा कूड़ा देखो, आप चल के देखो, पार्कों को दिखा देता हूँ मैं। पहले हमारे टाइम पे इतनी सफाई पार्कों में रहती थी, घास रहती थी, पटरी बनी हुई थी, लोग पब्लिक हैं, माताएं बहनें हमारी, बच्चे पार्कों में खेलते थे शाम सुबह कभी भी। आज लोग जाते नहीं है पार्कों में। पार्कों में इतना बुरा हाल है, या तो जुआ चलता है या शराब चलती है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे तो बदमाशी के अलावा बंदे को तो पैसा चाहिए है, काम में कोई किसी का ध्यान नहीं है, ना एमएलए का ध्यान है ना काउंसलर का ध्यान है। काम से कोई मतलब नहीं है, कितनी रेडी कहाँ लगी है उनसे मंथली उगाला हो शाम को जाके। इनके जो जो इनके गुर्गे बंधे हुए हैं, उन गुर्गों को भेज देते हैं और पैसा उगा के ले आते हैं। ये काम हो रहा है यहाँ पे। तो सुना आपने, सकूरपुर एरिया है इलाका, नेताजी सुभाष पैलेस से मिलता हुआ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेताजी सुभाष पैलेस के ठीक पीछे दिल्ली में कहाँ है, पीतमपुरा नेताजी सुभाष पैलेस से मिला हुआ। लेकिन इसके हालात जो बयान हो रहे हैं, जो देखने को मिल रही है तस्वीर, वह बदते भी बदतर है। तो अगर इस मौके पे इलेक्शन में जनता ने आपको मौका दे दिया और आप एक बन गए निगम पार्षद, तो उसके रूप में आप क्या काम करेंगे अपने स्तर पर? मैं सबसे पहले, जो जनता त्राही त्राही कर रही है, मैं सबसे पहले जनता के बीच में जाके और जनता को समझाऊंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ की पार्कों की सफाइयाँ, रोडों पे आज हमारे यहाँ कर्मचारी जो 100 कुछ कर्मचारी काम करने के लिए ड्यूटी लगे हुए हैं, वो मुश्किल से 10 कर्मचारी भी नहीं आते शकूरपुर के अंदर, क्योंकि ये मंथली लेते हैं सबसे। वो आते नहीं है, काम होते नहीं है सफाई के। तो सबसे पहले तो मैं सब कर्मचारियों को कहूँगा, भाई हाथ जोड़ के सभी की ड्यूटी है कि अपने टाइम से अपना काम करें, सफाई करें यहाँ पे। क्योंकि कॉलोनी में जब तक सफाई और बिल्कुल सफाई की व्यवस्था नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, मैं लोगों से, जिस तरह से इन लोगों ने पैसा वो बिल्डर माफियाओं से पैसा बांध रखा है। एमसीडी के लोग आते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं, 25 गज की बिल्डिंग अगर कोई बेचारा बना रहा है, जिसके 4 लड़के हुए, वो अगर 4 मंजिल बना रहा है तो उसे 50,000 रुपये लेंटर फिक्स बांध रखा है इनने। तो ये बदमाशी है। गरीब आदमी अगर कैसे तैसे करके तो मकान बनाता है, कर्जा वर्जा लेकर, उससे तुम पैसे मांग रहे हो। तो इस तरह की इनकी बदमाशी है। सबसे पहले तो वो बंद कराऊंगा। रेडी पटरी वालों को बढ़िया प्लान एकदम साइडों में रेडियाँ खड़ी करवा के हम इनका ऐसा संशोधन करेंगे कि जो हम एक सिस्टम बना देंगे, जैसे कि हमारे जो बेकार जगह पड़ी है उनमें पार्किंग बना देंगे, और हम जितनी भी हमारी जो जगह है इनमें कई साइडों में दुकान और रेडियाँ लगवा देंगे, ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो और समस्याओं का इनको सामना ना करना पड़े। किसी को दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। तो मेरी तो यही रहेगी सबसे पहले कि जो जनता चाहेगी, जैसे जनता चाहेगी वैसे ही काम सबके होंगे यहाँ पे। सुना आपने इनकी क्या सोच है और किस तरह से काम करना चाह रहे हैं। अगर जनता ने इन्हें मौका दिया तो एक और सुनने में आ रहा है, लोगों से हमें पता चलता है, हमने खुद भी देखा है, एक इंटरव्यू लिया था पहले, एक समरसीबल पे सील लग गई थी, ये खुद गए थे मौके पे, वहाँ हम भी गए थे, वहाँ पे खबर लगाई थी हमने, तो उस पर इन्होंने कार्रवाई करवा के वो खुलवाया था। तो ऐसे ही आप दिल्ली में और भी एक क्षेत्र में जहाँ जहाँ धोबी घाट है, उनके लिए आप और क्या कर रहे हैं? मैं अपने समाज के लिए भी लड़ता रहता हूँ। मैंने समाज के लिए भी आज जिस तरह से हम केजरीवाल जी से हम मिले थे पहले, तो हम लोगों ने एक मांग करी थी समाज के नाते कि भाई हमारे समाज के लोग जो रोडों पर प्रेस करते हैं, बारिश में धूप में वो रोड पे पड़े रहते हैं, और ऑलरेडी उनकी पूरी फैमिली रहती है वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे जो इनका लेन देन का सिस्टम होता है कपड़े का, वो जान, अगर एक आदमी चला गया तो घुमा रहेगा कौन, कोई चोरी कर ले जाएगा। तो हमने ये कहा है कि इनको एक ना छोटी 8x8 की वहाँ पे एक थड़ा बना के दिया जाए, जिसमें पानी बिजली का कनेक्शन दिया जाए, एक शटर लगाया जाए और पक्की बना के दी जाए, बारिश में काम कर सकें। तो केजरीवाल, हमने जब ज़्यादा दबाव दिया तो केजरीवाल जी ने कहा ठीक है जी, मैं हर विधायक को बोल देता हूँ 5 दुकान आपकी हर साल में आपके एरिया में बनाएगा विधायक अपने फंड से। तो सबसे पहले हमने 10-20 विधायकों से बनवाई भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाई है। जिन लोगों ने, जो लोग पुराने विधायक हैं, हमारे साथी हैं कांग्रेस के, उनने हमारी शर्म से बनाई भी है, बनवा के दी भी है।
मगर हमारे यहाँ के जो विधायक है जितेंद्र सिंह तोमर, इसने एक दुकान भी नहीं बना के दी है, कोई काम भी नहीं करके दिया समाज के प्रति। तो मैं भी इस बात को विरोध भी करता हूँ और कोई काम करके आज तक इनने दिया नहीं है। अपने ऑफिस के आगे इनने एक पार्क पे अपने भाई का नाम लिखवा के उस पार्क पे तोमर के नाम से लिखवा दिया और उस पर ताला लगा रखा है, पर्सनल इंडिविजुअल अपना। तो इस पर एक तो पार्क पे कब्जा कर रखा है, उसके सामने रोड पे इनने गमले लगवा रखे हैं अपने ऑफिस के आगे। तो वहाँ पे इतना कंजेशन रोड हो गया है कि पूरा का पूरा लोग निकल नहीं पाते, इनकी गाड़ियाँ खड़ी होती है, रोड पूरा बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। विधायक जी आते हैं, बीच रोड पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं। इतनी विधायक जी तो जनता के सेवक होते हैं, अगर विधायक जी ऐसे करेंगे तो फिर आगे कैसे चलेगा? विधायक तो जनता का सेवक होता है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। राजनीतिक आदमी को लचकदार रहना चाहिए, जिसमें अगर लचक होगी ना वो इंसान ही बढ़िया होगा, और जिसकी लचक नहीं होगी, जिसकी पूरी नीचे से ऊपर तक एक हड्डी होगी, तो वो आदमी ठीक नहीं होगा। तो वो किसी की सुनते नहीं है और किसी की मानते भी नहीं है, और अगर कोई चला गया तो उससे बदतमीजी बोलना, तो ये चीज़ें ठीक नहीं होता। मगर इस तरह की राजनीति करना, क्योंकि जिस तरह इनका चलो मैं उस बारे में नहीं कहूँगा, वो तो कोर्ट का डिसीजन है, मेरे को कहना भी नहीं चाहिए। मगर देखो इनका आगे क्या होता है वो तो आगे पता लगेगा। बाकी इनका दाना पानी ख़त्म हो गया ऐसे, पब्लिक अब इनको चाहती नहीं है, ठीक है ना। जिस तरह की बदमाशी और गुंडागिर्दी करते हैं, पब्लिक इनको चाहती नहीं है। और अब ये अपना बोरी बिस्तर समेट के कहीं यूपी फूपी की तैयारी में सुनने में आ रहा है, कर रहे हैं कि यूपी में इलेक्शन की तैयारी करेंगे हम। सुना आपने कि यहाँ पे जो है मौजूदा जिम्मेदार लोग भी काम पे कोई ध्यान नहीं है, और प्रोग्रेस तो होने से नहीं, जब प्रोग्रेस तो जब भी होएगी जब कोई इलाके में जिम्मेदारी के साथ काम करेगा। लेकिन इस तरह का कोई यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे कि इन्होंने बताया है। हाँ जी बताएं। मैं एक चीज़ और आपके पत्रकार महोदय जी, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहूँगा कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया, और परमात्मा ने अगर चाहा, मुझे पार्टी ने टिकट दी और यहाँ की जनता ने मुझे मौका दिया, तो मैं आने वाले टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगा कि सफाई और चमक क्या होती है कॉलोनी की। ये हमारी कॉलोनी शकूरपुर जय कॉलोनी, ये दिल्ली में सेंटर है, और आज तक सबसे अच्छी कॉलोनी हमारी, साफ़ सुथरी कॉलोनी। इसको नरक बना दिया है, मैं दोबारा इसको सुरग बना दूंगा, ये मेरा दावा है। सुना आपने। अच्छा एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब की बार एमसीडी के जो इलेक्शन होंगे तो उसमें कौन सी पार्टी आएगी, किसका रुझान है, आपका क्या अंदाजा है? आज के टाइम पे भाई साहब सभी चाह रहे हैं कांग्रेस आनी चाहिए, क्योंकि सबको देख लिया, बीजेपी से सब परेशान है, बीजेपी से तबाही तबाही हो रही है, आम आदमी पार्टी से झूठ की सरकार है, एक से एक बड़ा दोनों झूठा है। केजरीवाल ने कहा था हम इतने स्कूल बनाएंगे, इतने कॉलेज बनाएंगे, मुझे तो एक बता दीजिए इतने हॉस्पिटल बनाएंगे। मुझे एक बता दीजिए कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितने स्कूल बनाए। एक हॉस्पिटल बनाए अम्बेडकर नगर में, मदनगिरी में, मैं बता देता हूँ जितने का हॉस्पिटल नहीं बना उससे ज़्यादा के ऐड में पैसे खर्च कर दिए हैं। हर दिन डीडीसी की बस पे ऐड है, हर चौक पे उसकी ऐड है, ठीक है ना। आज इनके साथ में जो ये इनने अपनी एक पुलिस बना रखी है, कौन सी है वो, किसको क्या कहते हैं, डिफेंस। आज संगम बिहार की एक लड़की के साथ में रेप कर दिया गया, जो डिफेंस में काम करती थी, उसके साथ रेप करा, 4-5 लड़कों ने मिलकर उसको मर्डर कर दिया, उसके प्राइवेट पार्ट्स काट दिए। आज बोल क्यों नहीं रहे केजरीवाल जी? आज केजरीवाल जी बोल क्यों नहीं रहे कि भाई उस लड़की के साथ मर्डर हुआ है? तेरे वो तो तुम्हारी दिल्ली सरकार की एक पर्सनल पुलिस थी, तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। मैं तो आज भी इनसे डिमांड करता हूँ केजरीवाल जी से कि उसके परिवार को एक को सरकारी नौकरी दी जाए और 1 करोड़ रुपये उनको मुआवजा दिया जाए। बात हुई तो है 10 लाख की। 10 लाख दे के क्या उसकी ज़िंदगी की यही वैल्यू रहेगी कि 10 लाख की उस लड़की की वैल्यू है? उस ज़िंदगी अगर वो जीती तो कितनी वैल्यू होती थी उसकी, हैं? उससे कितने परिवार बनते, कितने परिवार चलते। आज वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी, क्या 10 लाख की वैल्यू रही है कि किसी के साथ रेप करके किसी को मार दो तो 10 लाख रुपए दे दो? यही एक ट्रैक बना दिया क्या इनने? नौकरी दो ना उनको, एक परिवार को सरकारी, 1 करोड़ का मुआवजा दो ना। तुम सरकार में बैठो, तुम क्या देखभाल कर रहे हो? फिर क्या तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का तुम नारा लगाते हो? तुमने क्या करा है? कितनी बलात्कार, कितने रेप हो रहे हैं। अभी देखो कैंट में रेप हुआ एक, जिस बच्ची को मार दिया गया शमशान भूमि में, उसके बाद में दूसरे दिन 2 साल की बच्ची को मार दिया गया। कितने कितने कराओगे तुम? कितने कन्याओं के साथ ये काम कराओगे तुम? आप बताएं ना मुझे। जवाब क्यों नहीं देते केजरीवाल जी? कहाँ क्यों चुप बैठे हैं? इसके बारे में क्यों नहीं बोलते? सुना आपने।
ये बोल रहे हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई ध्यान से कोई सुनवाई कोई बोलने वाला नहीं है। तो आगे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। ये भी हमारे साथ थे मुरली लाल जी, और आगे भी कोई खबरें जो भी होगी इससे संबंधित आपको दिखाते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।